भक्ति, प्रताप, तेज और बल से परिपूर्ण हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी को बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने हनुमान जी को श्री राम के अति प्रिय जानकर आशीर्वाद दिया। हे तात, तुम बल और शील से परिपूर्ण हो, तुम अजर, अमर और गुणों के भंडार हो। प्रभु श्री राम जी तुम पर अति कृपा करें। सीता जी के आशीष भरे वचन सुनते ही हनुमान जी पुण्यता प्रेम से मग्न हो गए और उन्होंने बार बार सीता जी के चरणों में शीश नवाया और फिर करबद्ध होकर बोले, हे माता, आपका आशीष पाकर मैं कृतज्ञ हो गया। यह विख्यात है कि आपका आशीष अमेघ है। हे माता, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी भूख लग गई है। सीता जी ने कहा, हे बेटे, इस उपवन की रखवाली बड़े योद्धा राक्षस करते हैं। हनुमान जी बोले, माता, यदि आप प्रसन्न होकर आज्ञा दें तो मुझे राक्षसों का कोई भय नहीं। हनुमान जी को बल बुद्धि में निपुण देखकर सीता जी ने कहा, तात, प्रभु श्री राम जी के चरणों का हृदय में स्मरण करते हुए मधुर और स्वादिष्ट फल खाओ। हनुमान जी सीता जी को शीश नवाकर उपवन में जा घुसे। इच्छा अनुसार फल खाकर वो वृक्षों को तोड़ने लगे। रखवाली करने वाले राक्षसों ने उन्हें रोका तो उन्होंने उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने रावण को जाकर सारी बात बताई। राक्षसों ने रावण से कहा, हे नाथ, एक शक्तिशाली वानर ने आकर अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाकर वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवाली करने वालों को मसल मसल कर जमीन में डाल दिया। यह सुनकर रावण ने बहुत सारे योद्धाओं को अशोक वाटिका में भेजा। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जन करते हुए कुछ राक्षसों को मार डाला, जबकि कुछ चिल्लाते हुए दरबार में भागे। रावण ने अब अक्षय कुमार को भेजा, जो कि उसका पुत्र था। वो असंख्य शक्तिशाली योद्धाओं को लेकर अशोक वाटिका में आया। उसे देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष उठाकर ललकारा और उसका संहार करके तीव्रतम गर्जन की। हनुमान जी ने उनमें से कुछ राक्षसों को मार डाला, कुछ को मसल डाला और कुछ को धूल में मिला डाला। कुछ राक्षसों ने वहां से भागकर फिर दरबार में जाकर रावण से पुकार की कि महाराज, वानर बहुत